गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 6 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला अर्थात रेजिटेशन जिसको आप कहते हैं या साहित्य उसी को कह लीजिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बिहू। या बिहू जो है असम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। वैसे बच्चों भारतवर्ष जो है यह त्योहारों का देश है। भारतवर्ष में हमेशा कुछ न कुछ उत्सव त्यौहार मनाए जाते रहते हैं। कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय होते हैं, कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जो सामाजिक होते हैं, कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जो सामाजिक के अंतर्गत सांस्कृतिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ सांस्कृतिक होते हैं। राष्ट्रीय त्योहारों में जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार हैं। उसी तरह से एक त्यौहार असम में मनाया जाने वाला है जिसका नाम है बिहू। यह बिहू का जो त्यौहार है बच्चों, यह असम में एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक तो अप्रैल के मध्य यानी बैसाख में, या कभी कभी चैत्र भी चला जाता है, कभी कभी बैसाख भी रहता है। तो ऐसा मानकर चलिए कि अप्रैल के मध्य में, कार्तिक के मध्य में और जनवरी के मध्य में, मतलब अप्रैल, कार्तिक और जनवरी, जिसको आप कह लीजिए कि बैसाख, माघ और अक्टूबर यानी कार्तिक। बैसाख, कार्तिक और माघ यानी 3 महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव 3 बार मनाया जाता है जो असम में फसलों के पकने कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब जो पहला त्यौहार मनाया जाता है असम में यानी बैसाख में अर्थात अप्रैल के मध्य में जो मनाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं भोगाली बिहू, बोहाग बिहू या रंगाली बिहू। यह फसलों के कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बसंत ऋतु में, या बसंत ऋतु कभी कभी पार भी हो जाता है। तो यह जो त्यौहार है भोगाग बिहू या उसी को रंगाली बिहू कहते हैं। दूसरा जो बिहू है वह है कंगाली बिहू, एक होता है भोगाली बिहू, यानी अंत में बिहू तीनों के साथ जुड़ा है। अब तीनों त्योहार के विषय में आए हम देखते हैं कि यह तीनों त्योहारों के ऊपर जो है मनाने के तरीके अलग अलग हैं। तीनों त्योहारों के मनाने के तौर तरीके में भिन्नता है। तो आए इसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं। आपका बिहू, ये जो तीसरा चैप्टर है इसी को देख लेते हैं आज कुछ भाग इस वीडियो में। बच्चों त्यौहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। हमारे जीवन में जब त्यौहार आते हैं, उत्सव आते हैं, तो हमारे जीवन को खुशियों से क्या करते हैं? भर देते हैं। जैसे होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार जब आता है तो हर एक व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। दीपावली का त्यौहार जब आता है तब भी हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। ईद का त्यौहार जब आता है तो वह क्या करते हैं? सभी लोग प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। उसी तरह से यह जो त्यौहार हैं यह हमारे जीवन में खुशियों को भर देने वाले हैं। नए नए रंग बिरंगे पहनना, नाचना गाना, खेल कूद करना, घर सजाना, मित्रों तथा संबंधियों में उपहार बांटना। उपहार का मतलब भेंट। मित्रों तथा संबंधियों में उपहार बांटना, यहाँ तक कि पालतू पशुओं को भी नहलाना, घर की सफाई करना और भांति भांति के पकवान बनाना आदि त्योहारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। त्योहार की मस्ती और उल्लास से हर कोई प्रफुल्लित नजर आता है। प्रफुल्लित माने होता है खुश, प्रसन्न। तो हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कारण यह है कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन, समृद्ध है। होली, दीपावली, विजयादशमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्र, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा, ओणम, पोंगल, ईद, बड़ा दिन आदि तो यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं ही।
साथ ही महान लोगों की जन्मतिथियों के उत्सव और राष्ट्रीय पर्व आदि उत्सव का मतलब त्योहार, राष्ट्रीय पर्व आदि देशवासियों को आनंद में सराबोर किए रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई उत्सव भारतवर्ष में मनाए जाते रहते हैं। इस पाठ में हम बिहू त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे। बिहू भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का प्रमुख त्योहार है। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या माना गया, जैसे यहाँ का प्रमुख त्योहार है आपका बसंत पंचमी या दीपावली, दशहरा, ईद, ये सब यहाँ का नहीं। दशहरा, ईद ये तो पूरे भारतवर्ष का है। तो वहाँ का असम का प्रमुख त्योहार क्या है, बिहू। यह त्योहार वहाँ की खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। हर बार महीनों पहले से इनके मनाने की तैयारियां होने लगती हैं। इस प्रकार वर्ष भर असम में बिहू की रौनक का मतलब होता है चहल पहल। बिहू की जो चहल पहल है वह वर्ष भर बनी रहती है। प्राचीन काल में असम में मनाया जाने वाला यह त्योहार हर वर्ष वैशाख यानी अप्रैल के मध्य, जनवरी माघ यानी जनवरी के मध्य और कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य के महीनों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, बिहू का त्योहार। 3 बिहू उत्सवों में बोहाग बिहू या रंगाली बिहू सबसे प्रमुख है, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। जो तीनों बिहू मनाए जाते हैं, तीनों बिहू में बोहाग बिहू या रंगाली बिहू यह सबसे प्रमुख त्योहार है असम का, जो कि अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। यह उत्सव कृषि कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। यह असम के सभी भागों में और सभी जाति, जनजाति और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह मतलब संप्रदाय हर एक व्यक्ति मनाता है, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो। मतलब हर एक संप्रदाय के लोग। जो रंगाली बिहू है, जो बैसाख के महीने में मनाया जाता है, इसको सभी लोग प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बिहू एक ऐसा त्योहार है जो सभी जाति और धर्म के बीच मानवता, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देता है। आगे कहते हैं, बिहू असम की सभ्यता और संस्कृति के से इस प्रकार आत्मसात हो चुका है कि विदेशों में रह रहे असम के लोग भी उतने ही उत्साह और उमंग से मनाते हैं जितने कि असम में लोग मनाते हैं। विदेशों में कई बिहू संघ तथा समितियां हैं जो बड़े उत्साह से यह त्योहार मनाते हैं। असम के लोग जिन दूसरे देशों में से गए हैं, वहां अपनी संस्कृति को भी साथ ले गए हैं। मतलब बाहर भी, दूसरे जगह भी अगर असम का कोई भी नागरिक गया है तो वह वहां पर ही अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है और बिहू का त्योहार मनाता है। बिहू के समय गाए जाने वाले लोकगीत और लोक नृत्य भी इसी त्योहार के नाम से अपनी नई पहचान बना चुके हैं। इन्हें बिहू नृत्य और बिहू गीत कहा जाता है। इनकी लयात्मकता देखते ही बनती है। विषुव संक्रांति के दिन बिहू का यह त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ मनाया जाता है। असमी भाषा में इस दिन मनाए जाने वाले बिहू त्योहार को रंगाली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। असमी भाषा में इस त्योहार को क्या कहते हैं, रंगाली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। रंगाली का अर्थ होता है रंगीन या आनंदमय। रंगाली जो शब्द बना, रंगाली का अर्थ वहां पर होता है क्या, रंगीन या आनंदमय, मतलब प्रसन्नता होना, प्रसन्न होना। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बसंत पंचमी है। इस समय पेड़ों और लताओं में रंग बिरंगे फल फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। प्रायः इस समय असम में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं और वर्षा के छींटे पड़ने लगते हैं। बोहाग बिहू खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। बोहाग बिहू ये जो है खेती का कार्य प्रारंभ करने का भी एक प्रतीक है, चिन्ह है कि इसी से खेती का कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस त्योहार पर जो समारोह होते हैं उनका सीधा संबंध कृषि से है। प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ
लोगों की इस त्योहार के प्रति निष्ठा, निष्ठा का हमने यहाँ पर लिखा क्या, निष्ठा माने क्या हो गया, श्रद्धा विश्वास। जो रंगाली बिहू है वह श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग प्रेम से भाईचारे की भावना के साथ में मनाते हैं। रंगाली बिहू के पहले दिन लोग प्रार्थना, पूजा और दान करते हैं। रंगाली बिहू में प्रथम दिन सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा और दान इत्यादि करते हैं। लोग इस दिन नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते हैं और कहीं कहीं तो अपने पशुओं को भी नहलाते हैं। सभी बच्चे और बड़े इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। यह त्योहार पूरे एक हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ का पारंपरिक नृत्य और गीत हुचारी का मनमोहक, मनमोहक का मतलब मन को मोहित करने वाला। इस दिन जो है प्रथम दिन क्या होता है कि वहां पर लोग नदियों या तालाबों में पवित्र स्नान करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। त्योहार हफ्ते पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ का पारंपरिक नृत्य जो और गीत जिसका नाम है हुचारी का बहुत ही मनमोहित करने वाला, मन को मोहित करने वाला बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। ड्रम और बाजों की ध्वनि के साथ समारोहों को देखना बहुत ही आनंदमय होता है। इस त्योहार में कुछ प्रतियोगिताएं या खेल जैसे बैलों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, अंडों के खेल आदि का आयोजन किया जाता है। रंगाली बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू भी कहते हैं। इस दिन पशु सेवा, विशेषकर घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। लोग गौशाला की सफाई करते हैं, गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों पर तेल मलते हैं और कभी कभी उन्हें फूलों से भी सजाते हैं। पर यह एक रंगीन त्योहार है, इसलिए गांव के लड़के और लड़कियां पारंपरिक धोती, गमछा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली में नृत्य करती हैं। बिहू के त्योहार में लोग अपने प्रियजनों को फूल और गमछा भेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं। क्या देते हैं? फूल और गमछा। किस दिन? बिहू के दिन। कौन से बिहू के दिन? गोरू बिहू के दिन। कपड़े पहनकर बिहू के त्योहार में लोग अपने परिजनों को फूल और गमछा भेंट करते हैं। यह स्नेह और आदर का प्रतीक है। स्नेह माने प्रेम, आदर माने सम्मान। प्रेम और आदर का ये प्रतीक है त्योहार। वह उपहार वस्त्रों अथवा दूसरी वस्तुओं का भी हो सकता है। बच्चे विशेष रूप से इन उपहारों के लिए लालायित, मतलब चाहने के लिए आतुर रहते हैं, मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमको उपहार मिलेगा इस दिन, जो उन्हें उनकी माँ, बड़ी बहनें, कुटुंब का मतलब परिवार की बड़ी स्त्रियां एक दूसरे को देते हैं। नवयुवक एक महीने पहले से ही ढोल, पेपा, गगना, ताल, बांही, टोका आदि वाद्य यंत्रों को लोकगीतों की धुनों पर बजाने का अभ्यास करते हैं। नवयुवतियां उनकी ताल और सुर पर थिरकती, मतलब नृत्य करती रहती हैं। गांव और शहर, गांव हो या शहर, बच्चे हो या बूढ़े, सभी उत्सव के में आनंद और मस्ती में डूब जाते हैं। असम में आदिवासी बिहू त्योहार के दौरान इसी से मिलते जुलते उत्सव मनाते हैं। इसे विशेष रीति रिवाज देखने को मिलता है। अब इस वीडियो में आपने इतना देखा। अब अगला जो है पौष संक्रांति के दिन में जो असम में भोगाली बिहू मनाया जाता है, यह अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। और आज का होमवर्क आप लोगों का है कि पार्ट 3 बिहू शब्दार्थ आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे। जो शब्दार्थ आपको लिखना है उसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है, इतना ही आप लोग लिखेंगे। पहला है उपहार। उपहार माने भेंट। उत्सव माने आनंददायक। रौनक माने चहल पहल। संघ माने समूह या दल। निष्ठा माने श्रद्धा या विश्वास। मनमोहक माने प्यारा। कुटुंब माने परिवार। आराधना माने पूजा उपासना। परोपकार माने भलाई। लोकाचार माने सामाजिक व्यवहार। तो आप लोग इतना ही। और आज का होमवर्क है कि आप लोग शब्दार्थ को लिखेंगे तथा याद करेंगे और इस चैप्टर को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।